ऑन एचईसी स्कॉलरशिप। जैसा कि मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था अपने बारे में कि मैं कुछ यहाँ पर एचईसी की स्कॉलरशिप के ऊपर आया हूँ। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि भाई एचईसी की स्कॉलरशिप के ऊपर भी एक वीडियो बननी चाहिए ताकि बहुत से स्टूडेंट्स को पता लगे कि अगर आप एचईसी की स्कॉलरशिप के थ्रू यहाँ पर आना चाहते हैं कनाडा में, तो उसका क्या प्रोसीजर है और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या प्रोसीजर है और टेस्ट किस तरीके से देना है आपने। तो इंशाल्लाह ये इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ कवर होगी कि आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है और आपने प्रिपेयर कैसे करना है अपने आप को टेस्ट के लिए, और टेस्ट जब क्लियर हो जाता है, आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, उसके बाद क्या-क्या प्रोसीजर्स हैं फाइनल सिलेक्शन तक। तो वीडियो शुरू करते हैं एचएससी के हेड टेस्ट के बारे में। जिस तरीके से आपको पता है कि कुछ अर्से पहले कुछ लोकल टेस्ट जो होते थे पाकिस्तान में, उनको एनटीएस के जो टेस्ट होते थे, गैट टेस्ट होते थे, उसके बाद फिर एचएससी ने अपना एक नया टेस्ट शुरू किया, उसको बोलते हैं हेड टेस्ट। तो हेड टेस्ट के अंदर बेसिकली टोटल 100 एमसीक्यूज होते हैं और इसके अंदर कुछ पोर्शन क्वांटिटेटिव का होता है, कुछ वर्बल का होता है और कुछ एनालिटिकल का होता है। और ये हेड टेस्ट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी के लिए कौन सा हेड टेस्ट देना चाहिए। सो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके अलावा इस टेस्ट के अंदर 100 एमसीक्यूज होते हैं और इसके अंदर नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती। आप 100 के 100 एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो टेस्ट होता है उसमें आपको एक आंसर शीट दी जाती है और इस आंसर शीट के अंदर जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन लग रहा होता है उसके अंदर उसको फिल करना होता है बॉल पेन से या मार्कर से। और उसके बाद जो है आपको एक कार्बन कॉपी भी दी जाती है, जस्ट लाइक द सिमिलर जो कि हम एनटीएस के टेस्ट देते रहे हैं। तो कार्बन कॉपी मिलती है, कार्बन कॉपी आप अपने पास रखते हैं। उसके बाद 2-3 दिन के अंदर एचईसी जो टेस्ट की जो की है वो एक वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर देती है और फिर हम उसमें से देख सकते हैं हमारे कितने क्वेश्चंस ठीक हैं, कितने क्वेश्चंस गलत हैं। उस हिसाब से हम अपना एक माइंड बना लेते हैं कि हमारा इतना स्कोर आएगा। तो इसके अंदर जो है डिफरेंट बुक्स होती हैं, लाइक येलो कलर, ऑरेंज कलर, पिंक कलर की भी बुक्स होती हैं। और जो डिफरेंट बुक्स होती हैं उसमें क्वेश्चंस के ऑप्शंस के पैटर्न्स भी डिफरेंट होते हैं ताकि अवॉइड कर सकें चीटिंग को। तो ये तो सारा का सारा टेस्ट का था और आपको 120 मिनट्स मिलते हैं, आपने ये टेस्ट अटेम्प्ट करना होता है। तो एनालिटिकल पार्ट सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे एंड में करें। पहले आप जो है मैथमेटिक्स का पोर्शन कर लें, क्वांटिटेटिव कर लें, उसके बाद फिर वर्बल कर लें एंड देन फिर एंड के ऊपर आप एनालिटिकल के ऊपर आ जाएँ। आपके पास काफ़ी टाइम बच जाएगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो और वर्बल पार्ट के अंदर आपके पास सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, लाइक पंक्चुएशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछे हुए होते हैं और एनालॉजीज एंड कंप्रीहेंशंस के क्वेश्चंस होते हैं। So even if someone has prepared for GRE, so it is very easy for him or that person to clear that test quite easily. ये जो दो लिंक्स मैंने दिए हुए हैं अपने इस स्लाइड के अंदर, ये मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप लोग इस लिंक के ऊपर जाकर प्रिपरेशन मटेरियल्स आप देख सकें। ये जो पहला लिंक है ये भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, दूसरा लिंक भी। आई थिंक ये दोनों सेम लिंक है, एक ही डॉक्यूमेंट के होते हैं और उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है डिफरेंट एक एक पीडीएफ है। उस पीडीएफ के अंदर वर्बल पोर्शन के भी कुछ पार्ट कवर किया गया, लाइक लाइक मैथमेटिक्स के आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के कुछ क्वेश्चंस हैं, अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस हैं, ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो कि उसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, थोड़ा बहुत आइडिया लगाना है। इसी तरह वर्बल में भी कुछ क्वेश्चंस हैं और शायद कुछ पास्ट पेपर्स भी इसके अंदर पड़े हुए हैं, क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो वो मैंने भी इसी वेबसाइट से, इसी डॉक्यूमेंट से की थी। अच्छा, ये जो है इसके अंदर देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि हेड टेस्ट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो इसमें आपको 4-5 कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। हेड टेस्ट 1 की जो कैटेगरी है ये स्पेशली इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़ के स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड फिज़िक्स के लिए है। और इसके अंदर ब्रेकअप जो है आप 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं, 30 एनालिटिकल के होते हैं और 40 क्वांटिटेटिव रीजनिंग के होते हैं। इसी तरीके से हेड टेस्ट 2 कैटेगरी वो लोग देते हैं, वो स्टूडेंट्स देते हैं जो कि मैनेजमेंट साइंसेज़ के होते हैं या बिज़नेस एजुकेशन के होते हैं। और उसमें जो ब्रेक डाउन है वो 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं, 40 वर्बल होते हैं, 30 क्वांटिटेटिव। इसी तरीके से कुछ स्टूडेंट्स आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ के होते हैं, सोशल साइंसेज़ के होते हैं और लॉ के होते हैं।
तो उनके लिए जो है ना डिफरेंट आपका ब्रेकडाउन है, 40 इंग्लिश के होते हैं, 35 एनालिटिकल के हैं, 25 क्वांटिटेटिव के होते हैं। इसी तरह हैड कैटेगरी 4 है एक, वो स्पेशली टेस्ट वो स्टूडेंट्स देते हैं जो कि एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंसेज के होते हैं, बायोलॉजिकल मेडिकल साइंसेज के होते हैं, मैथ्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के होते हैं। उसके लिए भी एक 40 इंग्लिश के होते हैं, 30 एनालिटिकल के होते हैं एंड देन 30 क्वांटिटेटिव होते हैं। इस तरीके से एक हैड जनरल होता है जो कि रिलीजियस स्टडीज़ के लिए होते हैं, जो जैसे मदरसे के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए एक अलग से कैटेगरी है, लाइक 40% इंग्लिश, 30% एनालिटिकल एंड 30% अगेन क्वांटिटेटिव रीजनिंग। सो आपने ये देखना है कि आप हैं कौन से स्टूडेंट, आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आप जनरल सोशल साइंसेज के हैं, या आप आर्ट्स के हैं, या आप इंजीनियरिंग के हैं, या आप फिजिशिस्ट हैं, मैथमेटिशियंस हैं। आप तो उसके मुताबिक आपने जो है ना अपनी कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना होगा और एचईसी के पोर्टल पे अप्लाई करना होगा। अच्छा, ये जो टेस्ट है इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? अगर आपने हेड टेस्ट दे दिया, तो आप कौन-कौन सी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? एक तो वेरी फेमस है एचईसी यूएस पाक नॉलेज कॉरिडोर। ये बेसिकली यूएस के अंदर जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़, उसके अंदर ये आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उनका एमओयू साइन हुआ होता है एचईसी के साथ। तो आप जस्ट अप्लाई करें और प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट करें, जो कि प्रीवियस मेरी आपने देख ली होगी वीडियो। उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया कि आपने कैसे प्रोफेसर को अप्रोच करना है और किस तरीके से एडमिशन अप्लाई करने हैं, क्या-क्या चीज़ें रखनी है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपकी होनी चाहिए। वंस यू गेट दैट एंड यू आर जस्ट कंप्लीटेड विद हेड टेस्ट। और हेड टेस्ट की जो पासिंग ग्रेड है वो डिफरेंट होता है। इट वेरीज़ फ्रॉम 70 टू 80। अगर आपके 70 टू 80 के दरमियान मार्क्स हैं तो देन आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हो, डिपेंडिंग ऑन के कट ऑफ स्कोर क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम कट ऑफ स्कोर 72 होता है, कभी 73, कभी 75, इवन 78 भी होता है, अगर टेस्ट बहुत इजी आ जाए। तो अगर आप 70 टू 80 के दरमियान हैं, तो दैट मीन्स यू हैव अ वेरी वेरी चांसेस, वेरी मच चांसेस कि आप उसमें शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे हेड टेस्ट की बेस के ऊपर स्कॉलरशिप के लिए। तो यूएस नॉलेज कॉरिडोर के अंदर आपने अगेन इस तरीके से करना है, आपने उनको बताना है कि भई मैं हेड टेस्ट मैंने क्लियर किया है, मेरे पास एचईसी की स्कॉलरशिप है, मैंने एडमिशन अप्लाई करना है। तो मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स या प्रोजेक्ट या ग्रेजुएट कोऑर्डिनेटर को पता होता है कि भई हमारा एचईसी के साथ लिंक है, तो देन आपको फैसिलिटेट कर दिया जाता है, एडमिशन दे दिए जाते हैं स्कॉलरशिप के बेस के ऊपर। इस तरीके से एक बहुत फेमस स्कॉलरशिप है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, जो कि यूके के लिए होती है। तो बहुत से स्टूडेंट्स वहाँ भी जाते हैं, उसके लिए भी आपको हेड का टेस्ट देना पड़ता है। इस तरह चाइना की स्कॉलरशिप एचईसी सीएससी स्कॉलरशिप, उसके अंदर भी आपको ये हेड टेस्ट काम आ सकता है। स्टाइपेंडियम हंगेरियन स्कॉलरशिप, ये जो है ना ये लास्ट ईयर खुली हुई थी, ओपन थी, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स किए हैं। इस तरह कल्चरल एक्सचेंज चाइना प्रोग्राम, ये भी चाइना की है। इस तरह एचईसी ओवरसीज स्कॉलरशिप प्रोग्राम ये काफ़ी अर्से तक रहा है और मैं भी इसी स्कॉलरशिप के ऊपर यहाँ आया हूँ। इस तरह एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये भी सम सॉर्ट ऑफ एचईसी ओवरसीज स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। हैड टेस्ट इंडिजिनस स्कॉलरशिप, ये भी हैड टेस्ट की बेस के ऊपर आप इस स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह हैड एचईसी यूएसटीपी स्कॉलरशिप फॉर एमएस लीडिंग टू पीएचडी प्रोग्राम, इसके लिए भी एलिजिबिलिटी होती है आपकी, हेड टेस्ट होना चाहिए आपका। इस तरह रिसेंटली एक स्कॉलरशिप ओपन हुई थी, नेशनल टॉप टैलेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन एमएस एंड पीएचडी। इसमें भी आपकी 75 स्कॉलरशिप्स जो है ना रिजर्व रखी गई थी इस टाइप ऑफ स्कॉलरशिप के लिए। तो इसके अलावा भी बहुत सी वेरियस स्कॉलरशिप्स हैं, तो लेकिन आपके पास हेड टेस्ट होना चाहिए, तब जाकर आप जो है ना इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपका हेड टेस्ट जो है वो 2 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है? आप डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के लिए हेड टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो एक लिंक मैंने यहाँ दिया है, इसी लिंक के ऊपर आप अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर लेके जाएँगे, अपना अकाउंट बनाएँगे और एचईसी की वेबसाइट पे एंड देन आप हेड टेस्ट के लिए रजिस्टर हो जाएँगे। आप टेस्ट के लिए अप्लाई करें, टेस्ट का तरीका मैंने बता दिया है। आपने प्रिपरेशन के लिए डॉक्यूमेंट मैं आपको लिंक दे दूँगा, आपने वहाँ से डाउनलोड करके प्रिपेयर कर लेना है और वंस यू आर शॉर्टलिस्टेड, यू विल रिसीव एन ईमेल फ्रॉम एचईसी दैट यू आर शॉर्टलिस्टेड। तो उसके बाद फिर वो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे माँगेंगे कि भी डिग्रीज़ दें, सीवीज़ दें, इस तरह प्रपोजल्स दें, रिसर्च प्रपोजल्स दें, इस तरह के कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे एंड वंस दे स्क्रूटनाइज योर डॉक्यूमेंट्स दे विल सेंड यू स्कॉलरशिप लेटर। अच्छा, जब आपको स्कॉलरशिप लेटर मिल जाए दैट मीन्स यू आर फुली फंडेड नाउ, योर स्कॉलरशिप योर फंड्स विल बी अरेंज्ड बाय एचईसी।
अब आपने जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, डिफरेंट कंट्रीज़ में अगर कंट्री स्पेसिफिक है जैसे यूके की, चाइना की, तो देन आपको उसी कंट्री में अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मेरी स्कॉलरशिप थी, जैसे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है और ऐसी ओवरसीज़ स्कॉलरशिप वाला जो प्रोग्राम होता है, उसके अंदर आपको छूट होती है कि आप किसी भी टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर जो है ना आप डिफरेंट प्रोफेसर्स को अप्रोच करें, लेकिन की यहाँ पर ये है कि आप सब्जेक्ट जो है वो एक अट्रैक्टिव या आई कैचिंग सब्जेक्ट यूज़ करें। जैसा कि रिक्वेस्ट फॉर पीएचडी सुपरविजन नॉमिनेटेड फॉर एचईसी पाकिस्तान ओवरसीज स्कॉलरशिप, ये एक सब्जेक्ट मैं यूज़ करता था क्योंकि मैं ओवरसीज स्कॉलर था। तो इस तरह डिपेंडिंग ऑन द स्कॉलरशिप, आपके पास जो भी स्कॉलरशिप है, तो आप उस स्कॉलरशिप का ज़रूर हवाला दें सब्जेक्ट के अंदर और फिर उसी सब्जेक्ट के साथ ईमेल ड्राफ्ट करें। ईमेल का भी मैंने तरीका बताया आपको। तो वो आप अप्रोच करें प्रोफेसर्स को, तो देन यू विल गेट सक्सेस। और दूसरी बात ये है कि समटाइम्स जो है एचईसी का कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ एमओयू साइन हुआ था। सो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप उसी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें जिनके साथ एमओयू साइन हुआ है। उसमें आपकी एप्लीकेशन ईज़ी होती है, यूनिवर्सिटी को भी पता होता है, लेकिन ये कि जिन यूनिवर्सिटीज़ के साथ आपका एचईसी का एमओयू साइन नहीं हुआ, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर वहाँ पर आपको ना एडमिनिस्ट्रेटिव तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आएँगी कि आपके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को नहीं पता होगा एचईसी का, आपको ईमेल्स करवानी पड़ेंगी एचईसी से उधर। सो इससे थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन नॉट एट ऑल। You just need to prefer those universities who have signed MOU with HEC. Otherwise, you can apply in any university which is in top 500 US ranking. तो ये जो है एप्लीकेशन प्रोसेस था। मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें कवर की हैं कि जब भी एचईसी अनाउंस करती है टेस्ट किसी भी तरह का, तो आपको उसके अंदर टेस्ट में अप्लाई करना पड़ता है, उसकी फ़ीस देनी पड़ती है और देन फिर तैयारी करके आप हैड टेस्ट के अंदर अपीयर हो जाएँ। हैड टेस्ट में आपका अच्छा स्कोर आ गया तो देन आप स्कॉलरशिप का वेट करें, जिस स्कॉलरशिप के लिए समटाइम्स हैड टेस्ट स्कॉलरशिप के लिए ही होता है। जैसे ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के लिए हैड टेस्ट रिक्वायर्ड था। तो उसके लिए भी एक हेड टेस्ट होगा। इस तरीके से हेड टेस्ट रेगुलर हो रहे हैं, तो साल में 2-3 दफ़ा होते हैं। तो आपने एचईसी की नोटिफ़िकेशंस के ऊपर जो है ना आपने नज़र रखनी है, जब भी आपकी स्कॉलरशिप हेड टेस्ट अनाउंस हो, आप हेड टेस्ट दे दें, ठीक है? तो उससे ये होगा कि 2 साल तक वैलिड होगा, आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस था कि जिसके थ्रू आप हेड टेस्ट के थ्रू एचईसी की स्कॉलरशिप के ऊपर आप बाहर जा सकते हैं, स्पेशली चाइना, स्पेशली कनाडा और एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यही तो इसके अलावा आप लोगों का और कोई क्वेश्चन हो इस ख़ास वीडियो से रिलेटेड, कि अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही हो कि आपने टेस्ट कैसे प्रिपेयर करना है, टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, इसमें इश्यूज़ आ रहे हों या आपको अकाउंट के अंदर टेस्ट के लिए अप्लाई करने में थोड़े से इश्यूज़ आ रहे हों, तो देन यू कैन ऑलवेज़ रीच आउट टू मी ऑन माय ईमेल एड्रेस, जो कि यहाँ पे मैंने दिया हुआ है ymehmoo1@ualberta.ca। तो that's it. That's all from the today's video. So we will meet you another time. And I request you all the students to please subscribe my YouTube channel and like my videos so that I can make more videos related to study program here in because आज तो मैंने HSC के स्कॉलरशिप के ऊपर वीडियो बनाई है एंड आई आल्सो प्लान टू मेक वीडियो ऑन हाउ टू गेट different funding or professor scholarships on in different countries like Australia, US, New Zealand, and some European countries, China, Korea, Turkey, and other countries. इसके अलावा मैं सीवी के ऊपर भी एक अलग से अपडेट बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, एसओपी के ऊपर, आपके रिकमेंडेशन लेटर्स के ऊपर। तो जो भी आपके पास प्रॉब्लम हो, आप चाह रहे हो कि भाई इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो आप कमेंट के अंदर उस टॉपिक को आप लिख दें ताकि मेरी नज़र में रहे कि इसके ऊपर ज़्यादा स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि वीडियो बने, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करूँगा, ज़्यादा जल्दी वो वाली वीडियो बना लूँगा। तो बाकी ये कि सब्सक्राइब करें, अपने और स्टूडेंट्स को भी बताएँ, उनको भी इन्फॉर्मेशन दें कि भई इस चैनल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन ऑलवेज़ रीच आउट टू मी। ओके, थैंक यू, बाय।